नमस्कार दोस्तों, हाउ टू टेक मेंटल सिम्टम्स एक $1 मिलियन प्रॉब्लम क्वेश्चन है होम्योपैथी डॉक्टर के लिए, खास करके जो नए पास किए हुए होम्योपैथी डॉक्टर है उनके लिए। मेंटल रूब्रिक्स एंड माइंड सिम्टम्स के ऊपर प्रैक्टिशनर्स इंडिया में काफी बढ़ चुके हैं और उन लोगों के पास अगर हम लोग देखने जाते हैं तो वो हर पेशेंट का कोई ना कोई मेंटल सिम्टम्स ले लेते हैं और उनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हालांकि मैं ये जो मेथड है इसको डेफिनेटली रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि ये क्लासिकल होम्योपैथी का एक मेथड है, लेकिन हर जगह पे ऐसे मेंटल सिम्टम्स लेके प्रिस्क्रिप्शन करने का, कैरेक्टरिस्टिक कुरेद के निकालने का जो इन लोगों का फैसिनेशन है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। अक्सर बहुत ऐसा जगह है जहां पे हम लोग फिजिकल सिम्टम्स में भी काफी अच्छा प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन दे आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन से काफी पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। कुछ उन हर होम्योपैथी का जितना भी मेथड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, हर मेथड्स में कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है और इसमें भी शायद कुछ नेगेटिव्स है, लेकिन पॉजिटिव्स भी थोड़ा बहुत डेफिनेटली है और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसे जितने भी माइंड सिम्टम प्रैक्टिशनर्स हैं वो बोलते तो हैं, लेकिन 100% प्रिस्क्रिप्शन हर टाइम माइंड के ऊपर नहीं करते। उनके साइड बाय साइड 2-4 फिजिकल भी पूछ लेते हैं, तब ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग जो करते हैं, जो मैं करता हूं, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। जो क्लासिकल होम्योपैथी केस टेकिंग का जो नियम है, जैसे काफी वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब में दे चुका हूं, हाउ टू टेक केस टेकिंग, कौन सा केस टेकिंग, जैसे एक्यूट केस टेकिंग गोल्डन रूल, क्रॉनिक केस टेकिंग गोल्डन रूल्स के ऊपर मेरा वीडियो है। केस टेकिंग के ऊपर का अलग प्लेलिस्ट ही है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा काम में लगेगा। नाउ कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस टेकिंग, जो अक्सर मैं फिजिकल जो केस टेकिंग है, जो क्लासिकल होम्योपैथी केस टेकिंग है, इसके लास्ट में मैं करता हूं, वो है माइंड सिम्टम्स। मैंने मेरे काफी पहले वीडियो में बताया है कि विल, इमोशन, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। विल मतलब क्या, इच्छा है, किस जगह पे आप कुछ दिनों बाद खुद को देखना चाहते हैं, सपना क्या है। इमोशन मतलब आप कितना इमोशनल है, कितना जल्दी मैक्सिमम इमोशन आपको अफेक्ट करता है, जैसे गुस्सा कितना जल्दी आपको अफेक्ट करता है, कितना जल्दी गुस्सा आता है, डर कितना जल्दी लगता है, किस किस चीज से डर लगता है, रो पड़ते हैं ऐसा कुछ चीज है कि नहीं, सिंपैथेटिकनेस कितना है, नहीं। तो विल, इमोशन, मेमोरी आपका पावर क्या है, किस चीज को भूलते हैं, किस चीज को याद रखते हैं, एंड इंटेलेक्ट, किस चीज में आपका रुचि है, किस चीज को आप ज्यादा समझते हैं, किस चीज को आप ज्यादा प्यार करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कितना जल्दी कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा गाइडलाइन है मेंटल सिम्टम्स लेने का। इसको और प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करें, तो मैंने पहले भी दिन आपको बताया था, एक बुक्स मिलता है अभी भी कुछ कुछ कंपनी का, द आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन इन होम्योपैथी, डॉक्टर रमनलाल पटेल। डॉक्टर रमनलाल पटेल जो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन केरला का बहुत ही एक अच्छे होम्योपैथ थे, जो स्टॉलवर्ड्स थे इंडियन होम्योपैथी के, एंड केंटियन होम्योपैथी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और उसको एक स्टैंड जगह पे रखना, रेपर्टरी एंड केस टेकिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करना, इनका अचीवमेंट्स है लाइफ में। तो मैं एक बार उनसे साक्षात्कार करने का, तब मैं स्टूडेंट था ना, 2003-4 में कलकत्ता के NIH में मेरा एक सेमिनार में उनसे काफी देर तक इंटरेक्शन हुआ। तो ही इज द जस्ट लाइक, हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का केंट। डॉक्टर केंट को तो मैंने सचक्षु नहीं देखा, लेकिन उनको देखा है, एंड ही इज द केंट ऑफ इंडिया। तो उनके रेफरेंस से, उनके बुक से मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करूंगा, हाउ टू टेक मेंटल सिम्टम वेरी इजीली, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिकली आपको करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो है, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट ग्रीफ्स दैट यू हैव गॉन थ्रू योर ओन लाइफ। मतलब जिंदगी में आपका कुछ दुख है, अगर दुख है तो क्या दुख है। अभी ये क्वेश्चन आप पेशेंट को पूछेंगे तो मतलब पेशेंट आपको बहुत सारा चीज बता सकता है। किसी का FIR था, टूट गया है, किसी का कोई
नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेंबर्स का डेथ हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों को आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ऐसे तो सब कुछ ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन कुछ साल पहले मेरा मम्मी का डेथ हो गया था। मम्मी से मैं बहुत ज्यादा अटैच था। हाँ, मम्मी का नेचुरल डेथ ही हुआ, लेकिन मम्मी के डेथ के बाद से ही मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थी। कोई आपको बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसे तो मुझको जिंदगी में सब कुछ मिल चुका है, कुछ दुख नहीं है, लेकिन एक चीज है कि मैं जब यंग था मुझको गाना संगीत का बहुत शौक था। वो चीज आज तक जिंदगी में, अभी 65 का हूं, कंप्लीट नहीं कर सका। ये एक दुख रहेगा जिंदगी में। अगर अगले जन्म में मैं जरूर मेरा ये शौक मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि मैं एक गाने में, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं अच्छा कुछ कैरियर करूं। मॉर्टिफिकेशन इसको बोला जाता है, मॉर्टिफिकेशन। दुख के बारे में पूछेंगे तो मॉर्टिफिकेशन भी निकल आएगा। ग्रिप, साइलेंट ग्रिप, मॉर्टिफिकेशन, सब कुछ निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट जॉयज यू हैव हैड इन लाइफ? मतलब दुख के बारे में पूछ लिया। अभी आनंद, किस चीज में जिंदगी में सबसे ज्यादा आनंद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एज पर एग्जाम्पल, मुझको घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, ट्रेवलिंग डिजायर, ट्यूबरकुलिनम कैलकेरियाफॉस। मुझको पिक्चर ड्राइंग में बहुत अच्छा, मैं तो हूं एक कंपनी का बहुत बड़ा, बैंक पे नौकरी करता हूं या कंपनी में नौकरी करता हूं या फिर बिजनेसमैन हूं, लेकिन मुझको टाइम मिल जाने पर ही मैं अपने दुकान में बैठ बैठ के एक पिक्चर बनाना स्टार्ट कर देता हूं। आर्टिस्टिक, आर्सेनिक एंड बहुत सारा मेडिसिन, एक लार्ज रूब्रिक है। नाउ कमिंग टू, एट व्हाट टाइम इन द 24 आवर्स डू यू फील इन द ब्लूज, डिप्रेस्ड, सैड, पेसिमिस्टिक? दिन के कौन से समय टाइम में आपको बहुत ज्यादा सैड एंड डिप्रेस्ड आपको फील होता है? सैडनेस, रेपर्टरी में जाइए, सैडनेस, माइंड चैप्टर में सैडनेस एग्रावेटेड टाइम दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा एक रूब्रिक है, सिम्टम्स है। इसको आप लोग काफी अच्छा, ऐसा नहीं है कि जितने मैं यहाँ पे लगभग 17 क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, हर क्वेश्चन में ही पेशेंट आपको आंसर देगा। 17 ऐसा, 15 ऐसा क्वेश्चन पेशेंट को पूछेंगे तो 3-4 ऐसा मेंटल जनरल आपका निकल के आएगा, जिसके ऊपर आप बेझिझक क्रॉनिक केस में पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपका मेडिसिन का होगा वो डेफिनेटली 100% काम करेगा। नाउ कमिंग टू, हाउ डू यू स्टैंड वरीज? जब भी कोई टेंशन का बात होता है, दुख का बात होता है, तब आपका रिएक्शन कैसा होता है? पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है जेल्सीमियम के जैसा, नींद उड़ जाता है जेल्सीमियम के जैसा, बार बार पॉटी जाने का कोशिश करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के जैसा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गुस्सेल हो जाते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड नाक्स भूमिका। रिएक्शन कैसा होता है? ऑन व्हाट ओकेशन डू यू वीप? कौन से घटना ऐसा है आपके लाइफ में जो अगर घट जाए तो आप रो देंगे? डॉक्टर साहब मैं तो हर बात में रो देता हूं, मेरा बेटा कुछ बोल दिया मैंने रो दिया, मेरा बहू कुछ बोल दिया मैं रो दिया। वीपिंग डिस्पोजिशन, पाल्सेटिला, और भी मेडिसिन है, रेपर्टरी में देखिएगा। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो कभी रोता नहीं हूं, मेरा मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, मेरे वाइफ रो रही थी, मैं नहीं रोया। तो ये तो आपका थोड़ा सा इगोटिज्म। सल्फा, ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, बहुत सारा मेडिसिन है। व्हाट इफेक्ट हैज कंसोलेशन ऑन यू? कंसोलेशन एग्रावेशन, कंसोलेशन एमेलियोरेशन। जब भी आप गुस्सा करते हैं तब अगर कोई आपको समझाने जाए कि गुस्सा मत करो, ये खराब चीज है, इसको समझो, लॉजिकली समझी बातों को पकड़ो, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? तो कंसोलेशन, नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक तुरंत शांत हो जाता, नहीं डॉक्टर साहब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कंसोलेशन एमेलियोरेशन, कंसोलेशन एग्रावेशन, रेपर्टरी में जाइए, मैट्रीमेटिका में जाइए, काफी सारा मेडिसिन है। ऑन व्हाट ओकेशन डू यू फील डिस्पायर? कौन से जगह पे आपको बहुत ज्यादा आशाहत लगता है? हाँ डॉक्टर साहब ऐसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा लड़का का पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, ये मैं समझ चुका हूं, बहुत खराब लगता है, मैं इतना एजुकेटेड हूं, मेरा बेटा नॉर्मल ग्रेजुएट भी नहीं बन पा रहा है इतना। तो डिस्पायर
किस चीज में पर्टिकुलर ये सिम्टम्स आपको रूब्रिक में कन्वर्ट करके लेना होगा। मैंने अपने चैनल पे रेपर्टरी लर्निंग सीरीज एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें काफी ऐसे 3 चैप्टर का ऑलरेडी मैंने रेपर्टरियल लैंग्वेज, रेपर्टरियल रूब्रिक मैंने वहां पे शेयर किया है। आप लोग जाइए देखिए, मेरे चैनल में घुस के प्लेलिस्ट के अंदर में जाइए, रेपर्टरी लर्निंग सीरीज में जाइए, तो वहां पे आपको, अगर आप लोगों का डिमांड रहा कि डॉक्टर साहब आप ये माइंड चैप्टर के ऊपर रेपर्टरी का एनालिसिस कराइए एक एक रूब्रिक करके, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो करूंगा। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस हैव यू एवर फेल्ट जेलस? जेलसी, हिंसा, ये कोई खुद से नहीं बोलता है, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब जेलसी नहीं है किसी के ऊपर, नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं है। लेकिन ये जो जेलसी है, अगर ये सिम्टम्स आप ले सकते हैं किसी का पेशेंट का, और रियल में पेशेंट में जेलसी है, एक्चुअली पेशेंट पार्टी दूसरे लोगों से बात करके ये आपको निकालना पड़ेगा। When and what occasion do you feel frightened or anxious? कौन से चीज से आपको ज्यादा डर लगता है? Fear of height अलग मेडिसिन, fear of crowd, claustrophobia अलग मेडिसिन, fear to cross the street, एकोनाइट से लेकर आर्सेनिक से लेकर अलग अलग मेडिसिन, fear of drowning, नदी में डूब के मैं मर जाऊंगा, fear of airplane, बेलेडोना, बहुत सारा ऐसा, fear of mountain, बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है, fear of thunderstorm. How do you feel in a room full of people at church at a lecture? क्लास्ट्रोफोबिया पूछने के लिए, एक बहुत बड़ा रूम में बहुत सारा आदमी है, क्राउड है, उसमें आपको कैसा फील होता है? Do you go red or white when you are angry and how do you feel afterwards? गुस्से के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्से में आप चुप हो जाते हैं, गुस्से में आप खिचखिच करना स्टार्ट कर देते हैं नाक्सबमी के चक्कर जैसा, गुस्से में साइलेंट हो जाते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्राम्यूर होता है, गुस्से में आप चीजों को तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं कैमोमिला के जैसा, सिना के जैसा। हाउ डू यू स्टैंड वेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ ही डज नॉट आंसर जस्ट क्वेश्चन हिम अबाउट इम्पेशेंस, मतलब एक पेशेंट जो आपके वहां पे क्लिनिक में आके वेट नहीं करना चाहता, हर टाइम अपना एरोगेंसी दिखा रहा है, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इगोटिज्म, हेस्टीनेस, अभी हेस्टीनेस प्योर भी रह सकता है, हेस्टीनेस विथ इगोटिज्म भी रह सकता है। और एक आदमी है शांत बैठा है, मोबाइल भी नहीं देख रहा है। आजकल तो एक्चुअली पेशेंट्स लोग जो वेटिंग करते हैं, हर कोई मोबाइल खोल के बस स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, कोई तो ब्लूटूथ कान में लगा के गाना सुनना, वीडियो सुनना स्टार्ट कर देता है, कोई तो इतना ऐसा है कि कुछ ब्लूटूथ लाए ही नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही जोर जोर से वीडियो न्यूज सुनना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते, गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। खाली बच्चे नहीं, मेरे यहाँ पे क्लिनिक में ऐसे भी हुए हैं कि बूढ़ा आदमी है जो 65-70 का है, वो कैंडी क्रश सागा खेल रहा है, 1.5-2 घंटा वेट किया, कंटिन्यूअस खेलता भी रहा। मैं सीसीटीवी में मैंने कंटिन्यूअस वॉच भी किया। तो ये इंपेशेंस और पेशेंस, क्वाइट जेंटल, 1.5 घंटा बैठ के शांत में, कभी मोबाइल, कभी अखबार, कभी मैगजीन, कभी कुछ भी नहीं, शांत एकदम वेट करके फिर मेरे सामने आके डॉक्टर साहब हाय हाउ आर यू, आप ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड क्वाइट जेंटल डिस्पोजिशन लाइक पाल्सेटिला, एंड बहुत सारा मेडिसिन है, रेपर्टरी में जाइए, सिंथेसिस में जाइए। माइल्ड क्वाइट डिस्पोजिशन, जेंटल डिस्पोजिशन में खाली पाल्सेटिला नहीं है, बहुत सारा मेडिसिन है। व्हाट ए डिसेंट कैरेक्टर। और मैं अचंभित हूं कि 1.5 घंटा वेट किया, उसके बाद भी आके मुझसे मेरा कुशल पूछ रहा है। मेडिसिन तो वहां पे ही आपका शॉर्ट आउट हो गया, भले ही पेशेंट का कोई भी सिम्टम्स हो, चाहे वो मोटर न्यूरॉन डिजीज का पेशेंट हो, चाहे पार्किंसनिज्म का पेशेंट हो, चाहे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हो, चाहे ब्रोंकियल एस्मा का पेशेंट हो, चाहे सोरियासिस का हो, चाहे विटिलिगो का हो, चाहे गैस्ट्राइटिस का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। दोस्तों, डिजीज हम लोग जानेंगे, डिजीज हम लोग मानेंगे 110%, लेकिन पेशेंट का डिस्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी यहां पे मेंटल सिम्टम से ही आता है। हाउ रैपिडली डू यू वॉक
ईट टॉक राइट, तो हरीनेस ये आपका ऑब्जर्वेशन पे होगा। नाउ कमिंग टू टेम्परमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट है खास करके फीमेल के लिए कि मेंस्ट्रुएशन से पहले कोई मेंटल सिम्टम्स बढ़ता है कि नहीं, एंग्रीनेस, डिप्रेशन, सैडनेस बिफोर मेंसेस, हरीनेस बिफोर मेंसेस, हाँ, एंगर, इरिटेबिलिटी, मेंटल इरिटेबिलिटी बिफोर मेंसेस, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। टेल मी अबाउट ओवर कॉन्सेंसियसनेस एंड ओवर scrupulousness about trifles. Some people do not care about too much details and too much order. ये जो है conscientious about trifles, ये आजकल हम लोगों को बहुत मिलता है। इसके लिए आपको क्या क्वेश्चन करना है? इसके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं करना है। 4-5 मेंटल सिम्टम्स का जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया, क्वेश्चंस बताया, ये सब क्वेश्चंस करते करते पेशेंट छोटा छोटा चीजों में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हाँ, बच्चे का पेंसिल खत्म हो चुका है, कल सुबह स्कूल के बस में चढ़ने के टाइम भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज रात को ही खरीद के लगे रखे। थोड़ा एक यहाँ पे फुंसी हुआ है, ब्लड शुगर का टेस्ट कर ले। थोड़ा सर दर्द हो रहा है, जल्दी जाके दौड़ के मोहल्ले के नुक्कड़ के दवाई के दुकान से ब्लड प्रेशर थोड़ा चेक कर ले। तो कॉन्सेंसियस अबाउट ट्रिफल्स ये ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को मिल जाता है। In time of depression, how do you look at death? मतलब सुइसाइडल टेंडेंसी जो है उसको निकालने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी डिप्रेशन जब आपको आता है, सैडनेस जब आपको आता है, उस टाइम में डेथ के बारे में, मौत के बारे में आपके क्या विचार रहते हैं? डॉक्टर साहब मैंने तो 2-3 बार सुइसाइड के बारे में सोच भी लिया था, लेकिन करने का साहस नहीं हुआ, नक्स भूमिका। डॉक्टर साहब मैं तो झूल गया था वहां पे, फिर उतर के आया। और पेशेंट पार्टी बोल रहा है डॉक्टर साहब ये तो 2 बार कर चुका है अटेम्प्ट। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल केसेस में मिलते हैं, नॉर्मल जो हम लोग केस्टिकिंग करते हैं उसमें नहीं मिलते। एंड तो मैं जो क्वेश्चंस आपको कर रहा हूं, फिर एक बार रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता देता हूं। विल, इमोशन, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट के बारे में हम लोग जनरली पूछते हैं। क्वेश्चंस आप फिर से एक बार सुन लीजिए। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट ग्रीफ दैट यू हैव गॉन थ्रू आउट योर लाइफ? आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख किस चीज से है? अगर कोई है तो बताइए। क्या चीज से है वो नहीं बताना है, उसका फीलिंग क्या है। दुख है, साइलेंटली दुख में है, किसी को नहीं बताते हैं। मॉर्टिफिकेशन है, क्षोभ है कि मुझसे अन्याय हुआ है, मुझसे इनजस्टिस हुआ है, बताइए। जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपोजिट, सबसे ज्यादा आनंद का मुहूर्त आपके लिए क्या है? क्या चीज ऐसा है जिसको करने से आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है? नेक्स्ट है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कौन सा टाइम आपको लगता है? हाउ डू यू स्टैंड ओरीज? आपका चिंता का कारण क्या है लाइफ में? अगर आप दुश्चिंता ग्रस्त है, आप वरीड है, तो किस लिए है? ऑन व्हाट ओकेशन डू यू वीप? कौन से ओकेशन में आप रो देते हैं ज्यादा? व्हाट इफेक्ट हैव कंसोलेशन ऑन यू? कंसोलेशन से, समझाने से आपका प्रॉब्लम कम होता है या ज्यादा होता है? ऑन व्हाट ओकेशन डू यू फील डिस्पायर? कौन से चीज में आप हताश हो जाते हैं? व्हेन एंड व्हाट ओकेशन डू यू फील फ्राइटेड एंड एंग्जायस? कौन से चीज से आप ज्यादा डरते हैं? डर का कारण आपके लाइफ में क्या है? हाउ डू यू फील इन ए रूम फुल ऑफ पीपुल ऑफ चर्च एट ए लेक्चर? क्लस्ट्रोफोबिया, बंद रूम में, क्राउड में आपका प्रॉब्लम होता है कि नहीं? हाउ डू यू गेट व्हाइट और एंग्री एंड हाउ डू यू फील आफ्टरवर्ड्स? मतलब आपका जब गुस्सा आता है रिएक्शन कैसा होता है? वेटिंग, पेशेंट कैसा कर रहा है? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, हाउ रैपिडली डू यू वॉक, ईट, टॉक, राइट? हरीनेस पेशेंट में है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। What have been the complaints of effects following chagrin, grief, disappointed love, vexation, mortification, indignation, bad news, pride? इसका इफेक्ट पेशेंट में क्या है, या आपको भी ये भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है, पेशेंट को पूछना नहीं है। इन टाइम ऑफ डिप्रेशन हाउ डू यू थिंक अबाउट डेथ? जब आप सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है उस टाइम? टेल मी अबाउट ओवर कॉन्शियसनेस, ये भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है। फिजिशियन को पेशेंट से बात करते करते, या जितने भी बार मैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में बोलते आ रहा हूं, सब ऑब्जर्वेशन का है, पेशेंट से पूछना नहीं है। पेशेंट
कॉन्सेंसियस अबाउट ट्रिपल्स है कि नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर टेम्परमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन से पहले और बाद आपका क्या शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, मेंटली कोई इरिटेशंस होता है, ये सब। नाउ इसके बाद भी बहुत सारा ऐसा पेशेंट चीज मेंटली बोल सकते हैं, मेंटल सिम्टम्स, जो अगर आप इंटरप्रिट कर सके तो अच्छा। देखिए मेंटल सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेंटल सिम्टम्स हम ले रहे हैं वो पेशेंट में जनरल सिम्टम्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए एक पिक्यूलियरिटी मेंटालिटी पेशेंट में आया हम लोग उसी को मेंटल सिम्टम्स बोल देंगे। मेंटल सिम्टम्स लेने के बाद डेफिनेटली पेशेंट पार्टी के, पेशेंट को छोड़ के पेशेंट का जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड सर्कल है, जो आपके पास आया है पेशेंट के साथ, पेशेंट पार्टी, उससे आप डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन करके बिफोर गिविंग इंपॉर्टेंस इन द प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर कुछ नया इस रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हर कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों।